हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की कड़ी में आज हम एक दूसरी कहानी के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। अर्थात दूसरी कहानी के माध्यम से इंग्लिश को सीखेंगे। इस कहानी का नाम है द टेल ऑफ थ्री फिश। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक अलग चीज को यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और इसी में एक चीज को मैंने ऐड कर दिया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में आगे जानकारी देता है। तो इस कहानी को देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, ये देखिए एडजेक्टिव फ्रेज है ऑफ टाइम। एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ टाइम है। इन अ बिग लेक, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देयर लिव्ड थ्री फिशेस। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये यहां पे देयर है, लिव्ड थ्री फिशेज लिव्ड देयर। ये जो है सब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है। तो थ्री फिश लिव्ड, तीन मछलियां रहती थी। कहां? इन अ बिग लेक, बड़े तालाब में तीन मछलियां रहती थी। दे वर क्लोज फ्रेंड। ये जो देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है और इसका कलर मैंने चेंज किया, अर्थात ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यही लोग फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे। कौन? यही जो ये तीन मछलियां थी, यही तीन मछलियां जो हैं वो क्लोज फ्रेंड थी। बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ये जो थी वो बहुत अलग अलग थी, बहुत भिन्न भिन्न थी। ये देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। उनके बारे में समथिंग जो है एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, उसको बता रहा है कि ये लोग जो मछलियां थी वो एक दूसरे से अलग थी। पता नहीं कैसे अलग माइंड के लोगों से दोस्ती हो जाती है। आइए देखिए कहानी यहां से शुरू होती है। द फर्स्ट फिश, ये सब्जेक्ट है। वॉज क्लेवर, ये एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यही वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वॉज क्लेवर। वो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यहां पे काम कर रहा है। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि वो मछली जो थी कैसी थी? वो क्लेवर थी। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, इट ऑलवेज। इट ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑलवेज एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। और प्लान्ड, ये हमेशा जो प्लान करती थी फॉर द फ्यूचर, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये आपको डार्क ब्लू से दिख रहा है। ये जो है हमेशा फ्यूचर के लिए काम क्या करती थी? द सेकेंड फिश वॉज स्मार्ट बट लेजी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंड फिश थी वो स्मार्ट थी। ये वर्ब का काम कर रहा है यहां पे और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने डार्क रेड से जो है ब्राउन से शो किया है। तो स्मार्ट बट लेजी, वो स्मार्ट थी और लेजी थी। इट ओनली वर्ट व्हेन देयर वाज ट्रबल। जो देखिए यहां से फिर सेंटेंस चेंज हो रहा है। इट ये सब्जेक्ट है, वर्ड काम करती थी, व्हेन देयर वाज ट्रबल। देखिए यहां पे दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। जब वो परेशान थी रहती थी, जब वो परेशानी में रहती थी तभी वो काम करती थी। ये भी यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो जो दूसरी वाली मछली थी वो जब परेशानी में होती थी तभी वो काम कर पाती थी, वरना वो चुपचाप अपना आराम से रहती थी। द थर्ड फिश डिड नॉट थिंक मच। देखिए द थर्ड फिश, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब है। और मच, वो ज्यादा नहीं सोचती थी। वो उसको बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस जो होगा देखा जाएगा। अर्थात इट बिलीव्ड, ये वर्ब है। इन फेट, ये भाग में विश्वास करती थी। और इसी का देखिए इट का वो है डिड, वॉट एवर इट वॉन्ट, ये जो चाहती थी। ये सब्जेक्ट है, इसका ये दूसरा वर्ब है, वॉट एवर इट वॉन्टेड, जो ये चाहती थी। वॉट एवर, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहां पे काम कर रहा है। वॉट एवर इट वॉन्टेड, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इट वांटेड, यहां पे ये फिर सब्जेक्ट। देखिए ये पूरा मिला करके ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और इसको मैंने चेंज कर दिया है। यहां पे आपको दिखा दिया है व्हाट एवर रिलेटिव प्रोनाउन की इट वांटेड, यानी कि यहां पे जो है ये इट, ये यहां पे एक सब्जेक्ट बना हुआ है और वांटेड वर्ब है। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है। तो ये जो व्हाट एवर इट वांटेड, तो इसको फिर मैंने यहां पे अलग से चेंज कर दिया है, यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है।
तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत मैंने यहाँ पे इसको जो डिटेल किया है कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप जान जाइए कि इट वांटेड, जो ये चाहती थी वो करती थी, अर्थात उसके मन में जो आता था वो करती थी। अब होता क्या है, वन डे, क्या होता है वन डे, ये देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ टाइम है, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। सम फिशरमैन, कुछ जो है फिशरमैन आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ फिशर अर्थात मछली पकड़ने वाले आते हैं, केम आते हैं टू द लेक। ये देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ये मैं भूल गया हूं, वहां पे आते हैं, कहां पे, उस तालाब के किनारे आते हैं। दे सा द लेक वॉज फुल ऑफ फिश। देखिए यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, ये नाउन क्लास है, ये क्लास है। जब भी कोई क्लास बनेगी तो मैंने बता दिया कि जब क्लास बनेगी तो क्लास में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर होगा। तो अब ये कैसे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको मैं देखिए आगे बढ़ा रहा हूं। द लेक, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉज, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, अर्थात वो लिंक कर रहा है का फुल ऑफ फिश, जो वो मछली से, ये नाउन है फुल ऑफ फिश, ये जो पूरी जो है तालाब जो है मछलियों से भरा हुआ था। तो इसको भी मैंने एलाबोरेट कर दिया है, फुल ऑफ फिश ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये नाउन है और ये नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इट इधर चला, द लेक वॉज फुल ऑफ फिश, ये लिंकिंग वर्ब है और ये फुल ऑफ फिश ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सेड, अब यहां पे देखिए ये एक सेंटेंस है, और दे सेड लेट अस कम बैक टुमारो विद आवर नेट्स एंड कैच दिस फिश। कहता है देखिए नेट्स कैच दिस फिश, इसमें ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला मेरा जो है वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट अस कम बैक टुमारो विद आवर नेट्स एंड कैच दीज फिश, वो कहता है कि हमें कल अपने जाल लेकर के आना चाहिए और इन मछलियों को पकड़ लेना चाहिए। ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लास है और इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक ना। तो इसमें एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, दो क्लासेस बनी हुई हैं। अब देखिए होता क्या है, इसको मैंने बदल दिया, जैसे लेट अस कम बैक, तो इसको क्या किया है मैंने, लेट अस ये वर्ब है और अस ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये ग्रीन है, और कम बैक हमें वापस आना चाहिए, लेट कम बैक। तो वहां पे लेट पहले लगा दिया जाता है, ये एक ग्रामर की वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहिएगा तो देखिएगा। लेट कम बैक टुमारो विद आवर नेट्स, हमें अपने, और ये फिर उसके बाद एक एडवर्बियल फ्रेज है। तो जब ये एडवर्बियल फ्रेज है टुमारो विद आवर नेट्स एंड कैच, अब देखिए फिर उसके बाद कहता है एंड कैच दिस फिश, जो यहां पे लिखा है एंड कैच दिस फिश, ये दूसरा जो क्लास है वो जो है यहां पे आ रहा है एंड कैच दीज फिश, और हमें इन मछलियों को पकड़ लेना चाहिए। तो ये वर्ब टू है किसका, इसी का, यहां पे वर्ब वन है था और इसका वर्ब टू है। दीज फिश यह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। तो ये सुबऑर्डिनेट क्लास था, जो ऊपर वाला वही सुबऑर्डिनेट क्लास जो है, ये पूरा यहां से डायरेक्ट स्पीच वाला जो था, इसी को मैंने यहां पे अलग अलग कर दिया। हियर आर टू सबऑर्डिनेट क्लास, यहां पे दो सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको मैंने चेंज किया है। अब आगे आइए, अगला सेंटेंस शुरू होता है, द क्लेवर फिश हर्ड देम। जो क्लेवर फिश थी, जो पहली वाली फिश थी, जो क्लेवर थी, उसने उनको सुना। इट थॉट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट तो हो गया। ये सब्जेक्ट तो हो गया। इट थॉट, क्या सोचा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट हमने नहीं रखा। इट थॉट वी मस्ट लीव द लेक। अब देखिए यहां पे फिर एक ध्यान दीजिएगा, वी मस्ट लीव द लेक बिफोर द फिशरमैन केम बैक। अब ये जो है देखिए फिर ये एक क्लास है, इसमें दो सुबऑर्डिनेट क्लासेस हैं और इसमें एक एक क्लास को मैं, जैसे पहली सुबऑर्डिनेट क्लास जो है इसमें देखिए ये जो यहां से वी मस्ट लीव द लेक, ये यहां से एक क्लास है और दूसरी क्लास ये है,
ठीक ना। तो ये क्या करा, अब इसको मैं देखिए एलाबोरेट कर दे रहा हूं। वी मस्ट लीव द लेक, ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज नंबर 1 है। इसमें जो है वी सब्जेक्ट है, क्या है, मस्ट लीव द लेक, ये जो है मस्ट लीव जो है वर्ब है, और द लेक जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और क्या कर रहा है ना, वी मस्ट लीव द लेक, हमें अवश्य छोड़ देना चाहिए, ये सुबॉर्डिनेट क्लास नंबर 1 है। बिफोर द फिशरमैन, ये जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। मैंने इन वीडियोस में एक काम ये किया है कि कंजंक्शन जो है क्या किया है, सॉरी वो फोन आ जा रहा है, कंजंक्शन को बोल्ड कर दिया। देखिए हर जगह कंजंक्शन को मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया है। तो ये बिफोर द फिशरमैन केम बैक, क्या कहता है कि जो है फिशरमैन के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें तालाब को छोड़ देना चाहिए। तो ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज नंबर 2 है, और ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कम बैक ये वर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, इट टोल्ड इट्स फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों की ये बात बताई। तो ये इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टोल्ड वर्ब का काम कर रहा है, इट्स फ्रेंड अपने दोस्तों को उसने बताया, अर्थात फिश जो थी उसने अपने दोस्तों को बतलाया। और क्या बतलाया, फिर देखिए वही डायरेक्ट स्पीच है, वी शुड गो टू एन अदर लेक टू नाइट, हमें क्या करना चाहिए, यहां पे वी जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, शुड गो हमें जाना चाहिए टू एन अदर लेक टू नाइट, हमें इस रात दूसरी जगह चले जाना चाहिए। एडवर्बियल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब देखो फिर इसको मैं एलाबोरेट कर रहा हूं, इट इज, सॉरी ये इसको मैं एलाबोरेट नहीं कर पाया हूं, इसको मैं एलाबोरेट नहीं कर पाया हूं। यहां पे देखिए अब फिर उसके बाद यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, इट, ये लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे फिर आ रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो इट इज नॉट सेफ, मतलब कौन सेफ नहीं है, यह जो तालाब है वो सेफ नहीं है, इट यहां तालाब के लिए यूज हुआ है, नॉट सेफ हियर, अब हम यहां अर्थात इस तालाब में सेफ नहीं है, ये एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, हालांकि ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले पैराग्राफ में, द लेजी फिश सेड, ये यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई डू नॉट थिंक दे विल कम कैच अस, देखिए ये भी एक क्लास है, लेकिन इसको मैंने यहां पे भी एलाबोरेट नहीं कहा है, आई डू नॉट थिंक दे विल कैच अस, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या है ये, इसको मैं एलाबोरेट नहीं कर पाया हूं। यार वीडियो इतना लंबा हो जाता है ना, जब बनाओ तो सोचने लगते हैं कि कहीं वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, ऊपर क्या हूं उसी तरीके से ये भी है। आई डू नॉट थिंक, नहीं सॉरी क्या तो है यहां पे, देखिए आई डू नॉट थिंक ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज नंबर 1 है, दे विल ये सब्जेक्ट है, विल कैच ये वर्ब है, और अस ऑब्जेक्ट है। तो इसको ये कहता है कि वो जो है दे विल कैच, वो हमें पकड़ेंगे, मैं नहीं सोचती कि वो हमें पकड़ लेंगे, दे डू नॉट, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती कि वो पकड़ेंगे, अर्थात वो सोचती है कि वो नहीं पकड़ पाएंगे। आई विल स्टे हियर, यहां पे देखिए फिर उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। बात समझा कि इसको मैंने एलाबोरेट कर दिया है थोड़ा सा। आगे आ जाइए, द केयरलेस फिश लॉफ्ड, अब देखिए सबसे नुकसान वाली फिश है, जो क्या करती है, लॉफ्ड, वो हंसती है, एंड सेड, इसका इसी फिश का ये वर्ब नंबर 2 है, और ये कंजंक्शन है, ठीक है ना, मैंने बता दिया कंजंक्शन को मैंने बोल्ड कर दिया है। वो हंसती है, लॉफ्ड, वाई वरी, क्यों चिंता करी, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इफ इट इज माई फेट टू बी कॉट, अगर ये मेरा भाग्य है, टू बी कॉट पकड़ा जाना मेरा भाग्य है, आई कैन नॉट चेंज इट, तो मैं इसे बदल नहीं सकती। फिर यहां पे यही बात आती है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। कहते हैं कि क्या जरूरत है चिंता करने की, अगर मारा जाना, पकड़ा जाना हमारा भाग्य है, तो इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, हम अपने भाग्य तो बदल नहीं सकते हैं, तो वो इस बात को कहती है। आगे देखिए, दैट नाइट द क्लेवर फिश स्वैम, उस रात, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको मैंने यूं ही छोड़ दिया है।
द क्लेवर फिश स्वयं ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। टू एन अदर लेक ये एडवर्बियल या प्रीपोजिशनल फ्रेज आप कह सकते हैं। इसको दोनों तरीके से कहा जाता है, इसे एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है या इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। तो क्या कहता है कि स्वयं टू एन अदर लेक, वो दूसरी जो है तालाब में वो चली जाती है। अब क्या होता है, द अदर टू स्टेट बिहाइंड, और जो दूनी देखिए द अदर टू ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बिहाइंड ये ऑब्जेक्ट है। सॉरी, ये इसको ब्लू से करना था, ये ब्लू होना चाहिए, ये छूट गया है ब्लू। तो वो वहीं पे रह गई। क्या था, वो वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि यार कुछ होने वाला नहीं। एक को तो ये था कि जो होगा देखा जाएगा। जो लेजी फिश थी, जो स्मार्ट फिश थी, वो तो ये सोचती थी, जो दूसरी वाली थी कि वो ये सोचती थी कि यार वो लेजी थी। लेजी फिश वो सोचती थी कि यार छोड़ो, और जब उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं तो बहुत मेहनत से काम करती थी। लेजी तो थी लेकिन बहुत मेहनत से काम करती थी। हुआ क्या कि अब यहां पे वो जो बात आती है, किधर चला गया, दी अदर स्टेट बिहाइंड, और जो दूसरी लोग थी वो वहीं पे रुकती हैं। जैसा इसको ऊपर की साइड में कर ले और फिर उसके बाद ये आ जाएगा। सा ये स्लो वर्क करता है। द अदर टू जो दो थी स्टेड वहीं रुकी, बिहाइंड इसको मैंने कहा था कि ये ब्लू होना चाहिए। अब कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फिर ये एक्स्ट्रा जानकारी इसको मैंने टच नहीं किया है। द फिशरमैन केम, जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो आते हैं विद देयर नेट्स, वो अपने नेट्स के साथ आते हैं। एडवर्बियल है ये। दे थ्रू द नेट्स, देखिए दे थ्रू ये सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब है, द नेट्स। इनटू द वाटर ये भी एडवर्बियल है, इनटू द वाटर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। एंड कंजंक्शन है, फिर दूसरा शुरू होता है, स्टार्टेड कैचिंग फिश, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और कौन कौन है, इसी दे का ये वर्ब है, स्टार्टेड कैचिंग फिश, वे उन लोगों ने शुरू कर दिया मछलियों को पकड़ना। अब आ जाइए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, अगले पैराग्राफ का अगला सेंटेंस देखते हैं। द लेजी फिश सा द ट्रबल, आप देखिए जो लेजी फिश थी उसने प्रॉब्लम को देख लिया। एंड ट्राइड टू एस्केप, एंड ट्राइड देखिए ये इसका वर्ब जो है टू है, और ये जो है इसे क्या कहा जाएगा, इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ये मेरा बहुत शानदार वीडियो है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अरे फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज, तो इसको आप लोग देखिएगा। तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये क्या होता है, एस्केप, उन लोगों ने ट्राइड टू एस्केप, उन लोगों ने कोशिश किया था बचने के लिए। ये दूसरा वर्ब है इसी का, द लेजी फिश का ये दूसरा वर्ब है, और ये कौन सा है, ये वर्बल फ्रेज है, अरे सॉरी फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें दो वर्ब आ गए, एक ये है और एक ये है। तो इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट का यहां कोई यूज नहीं हुआ है। इट यूज्ड ऑल इट्स स्ट्रेंथ, और फिर उसके ये जो लेजी फिश थी जो कभी कभी काम मेहनत करती थी, वो उसके लिए इट इस्तेमाल हुआ है। इट यूज्ड ये वर्ब है, ऑल इट्स स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया। यहां पे फिर कंजंक्शन लगा है और ये वर्ब टू है। बेयरली गॉट अवे, मुश्किल से निकल पाई। गॉट अवे के माने बच के निकल जाना, और वो मुश्किल से बच के निकल पाई, ये फ्रेजल वर्ब है। ये भी जैसे फ्रेजल वर्ब ये था उसी तरह फ्रेजल वर्ब ये है। इसका जो है इस सब्जेक्ट का पहला वर्ब ये है और इस सब्जेक्ट का दूसरा वर्ब ये है, और ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, बट द केयरलेस फिश, लेकिन जो केयरलेस फिश थी ना, वॉज कॉट, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वॉज कॉट पकड़ी गई, ये एडवर्बियल है या प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह ये काम कर रहा है। इन द नेट, वो पकड़ी गई थी, किसमें, उसमें पकड़ ली गई थी, जाल में फंस गई थी। जो केयरलेस फिश थी वो जाल में फंस गई थी। इट स्ट्रगल्ड, इट सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, स्ट्रगल्ड वर्ब है, बट कंजंक्शन का काम कर रहा है। कुड नॉट एस्केप, इसी का ये दूसरा वर्ब है। ये उससे बच नहीं पाई, उसे मेहनत तो बहुत किया लेकिन वो बच नहीं पाई। द फिशरमैन टूक इट अवे, और फिशरमैन इसे लेके चले गए। आगे देखिए एक बात आती है कि द क्लेवर फिश लिव्ड हैप्पीली इन द न्यू लेक।
क्लेवर फिश तो तैर के दूसरी जगह चली गई थी। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है, और हैप्पीली इन द न्यू लेक ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहिए चाहे एडवर्बियल कहिए। तो हैप्पीली इन द न्यू लेक, वो दूसरे तालाब में खुशी खुशी रहने लगी थी। आगे देखिए, द लेजी फिश लर्न। अब देखिए अ लेसन, ये ऑब्जेक्ट है। लेजी फिश ने क्या जाना था, एक जो है उसको लेसन मिला था, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे एक सबक मिला था। क्या सबक मिला था? लर्न अ लेसन। लर्न माने सीखा था, एक लेसन सीखा था, एक सीख उसे प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? एंड बिकेम मोर केयरफुल। अब देखिए ये बिकेम जो है ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे मोर केयरफुल, और उसे क्या कहता है कि वो मोर केयरफुल, और ज्यादा सावधान हो गई थी। देखिए ये जो लेजी फिश थी, क्योंकि वो वर्क कर लेती थी, जब काम पड़ता था तो वो वर्क कर लेती थी, तो जब वो जाल के पास गई या जाल में फंसी तो उसने बहुत मेहनत किया, और वहां से वो क्या हुई थी? गॉट अवे, वो बच निकली थी, वहां से निकल गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जो थी, जब उसे उनको एक लेसन प्राप्त हो गया था, और फिर क्या होता? बिकम मोर केयरफुल, और वो और ज्यादा केयरफुल हो गई थी। बट द केयरलेस फिश, लेकिन ये एक कंजंक्शन है, द केयरलेस फिश, जो केयरलेस फिश थी, वॉज गॉन, वो तो मारी गई थी फॉरएवर, हमेशा के लिए, वो तो हमेशा के लिए वो मारी गई थी। इसमें मोरल मिलता, ऑलवेज थिंक अहेड, आगे हमेशा सोचिए, एंड एक्ट वाइजली, और चतुराईपूर्ण तरीके से काम करिए, टू अवॉइड डेंजर, डेंजर से बचने के लिए हमेशा समझ बूझ करके कार्य करना चाहिए। तो ये दोस्तों कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इसको समझिएगा, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश को इस तरीके की कहानियां आपको आसान बना देंगी। थैंक यू।